हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए और एयरफोर्स में स्पेशली रागा की तैयारी के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि एयरफोर्स में रागा की तैयारी आप कैसे करें। इसके लिए आप बेस्ट टीचर यूट्यूब से कहां से पढ़ सकते हैं, किन टीचर की आप हेल्प ले सकते हैं और इसके साथ ही बेस्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए, आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और डेली आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी होती है। तो पूरी स्ट्रैटेजी आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ एयरफोर्स में रागा की। दोस्तों, रागा में आप सभी जानते हैं, रागा में 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट होते हैं। आप सभी जानते हैं रागा 30 नंबर की आती है। 30 में से जो रीजनिंग के होते हैं वो रीजनिंग के 13 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के ही होते हैं और इसमें आपके जो हैं बचे हुए जीके के 5 से 8 क्वेश्चन। और यहाँ पर दोस्तों अर्थमेटिक के यहाँ पर आपके 5 से 6 क्वेश्चन अर्थमेटिक के बनते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं रीजनिंग के। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा सबसे ज़्यादा फोकस आपको यहाँ पर करना है, वो सब्जेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है रीजनिंग की। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के, क्योंकि यहाँ पर आपके 14 से 15-16 क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए आपको रीजनिंग की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से आपके हर साल एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सबको लिख लेना है और उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर आपको सीखना है। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, रीजनिंग आप कहीं से भी सीख सकते हैं। रीजनिंग नॉर्मल सिंपल होती है, केवल आपको एक बार आना चाहिए। अगर आपने एक बार कर लिया तो केवल यहाँ पर आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है। तो रीजनिंग बहुत इजी होती है, ज़्यादा कोई हार्ड इसमें होता नहीं है। तो दोस्तों, दूसरा आता है यहाँ पर अर्थमेटिक यानी कि मैथ। जी हाँ दोस्तों, रागा में आपकी जो है मैथ के भी 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 7 भी हो जाते हैं कभी कभी। तो 5 से 6 तो होते ही हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, लेकिन आपकी जो मैथ आती है वो अर्थमेटिक आती है। यहाँ पर बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर 5 से 6, केवल 5 से 6 चैप्टर ही होते हैं यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रागा में जो है यहाँ पर मैथ के 5 से 6 या 6 से 7 चैप्टर होंगे मैक्सिमम, उनको ही आपको तैयार करना है। तो वो आप देख लीजिएगा, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि रागा में आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो उसकी मैं वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो पहले आपको सबसे पहले इनके टॉपिक लिखने हैं और फिर उनको सीखना है। अब मैथ आप कहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की जो मैथ होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, बिल्कुल वीक होती है, कुछ भी नहीं आता उनको मैथ में। तो इसके लिए आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टीचर हैं। आप एग्जामपुर के जो टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही एक टीचर हैं राकेश यादव, तो राकेश यादव सर से भी आप पढ़ सकते हैं, मैथ के टीचर हैं। इसके साथ ही एक है आपके आदित्य रंजन सर, आप सभी नाम सुना होगा आदित्य रंजन सर का। तो यूट्यूब पर बहुत अच्छे टीचर हैं, मैथ के 0 लेवल से आपको समझाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। उनकी फ्री में प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, मैथ की प्लेलिस्ट है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, फिर उन चैप्टर को एक एक करके आपको सीखना होगा। तो सभी आपको नहीं सीखना होता मैथ में, केवल कुछ ही चैप्टर आपको सीखने होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर बेस्ट टीचर भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट में यहाँ पर जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में आपके कहाँ से क्वेश्चन जीके में कहाँ से कुछ पूछ लें, कुछ नहीं पता होता, कहीं से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन तो आपके जो है करंट अफेयर से ही बन जाते हैं। तो 2-3 से 4 क्वेश्चन भी कई बार हो जाते हैं। तो करंट अफेयर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर के लिए आप यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेस हैं, गौरव कुमार सर, उनसे बेहतर कोई नहीं है पूरे यूट्यूब पर। तो उनकी जो है डेली करंट अफेयर की एक वीडियो आती है सुबह 6 बजे से, लगभग 1 से 1.5 घंटे की होती है। अगर आपने वो देख लिया तो आपको जीके को अलग से तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर वो करंट अफेयर के साथ साथ आपकी जीके भी कंप्लीट बढ़िया तरीके से रिवाइज करवा देते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा एयरफोर्स की जनरल अवेयरनेस के लिए। तो दोस्तों, ये रागा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करनी है।
तो यहाँ पर आपको रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए डेली 1.5 घंटा कम से कम देना होगा। सीखने के बाद 1.5 घंटा देना होगा प्रैक्टिस के लिए। तो सीखने के लिए तो आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, कम से कम 2 घंटे देने होंगे रीजनिंग को सीखने के लिए डेली। तो इस तरीके से दोस्तों बात करें यहाँ पर अर्थमेटिक यानी कि मैथ की, तो मैथ को भी आपको 2 घंटे तो देने ही होंगे। 2 घंटे से कम दोगे तो आप यहाँ पर सीख नहीं पाओगे। और बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो इसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप जब देखते हैं तो रागा में आपको कम से कम 5 आवर देने की ज़रूरत है। 5 नहीं तो 4 तो आपको कम से कम देने होंगे, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि दोस्तों 30 में से आपको कम से कम 25 नंबर लाने होंगे, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। बात रही यहाँ पर 30 में से 25 क्वेश्चन करने की, तो यहाँ पर आप इजीली कर जाओगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हो। तो साथियों ये हो गई रागा की बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से कम 15 आपको टारगेट लेकर चलना है। तो इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी है, बेस्ट टीचर कौन है, ये सभी चीज़ों की वीडियो मैंने आपको इंग्लिश की अलग से वीडियो बना दी थी, कुछ दिन पहले ही बनाई है। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी आपको मिल गई होगी, और इससे जुड़ी, इसकी तैयारी से जुड़ी अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, सभी जानकारी, सभी गाइडेंस मैं आपको देता रहूँगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई दिक्कत या डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।